Hello everyone, I am Niharika. Once again, welcome to my channel. Today I am going to explain the 7th question of exercise 7.1 of Maths and CRT book. So let's get started. So here the question says AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB. See figure 7.22 and show that. पहले तो आप इस फिगर को ध्यान से देख लो. इस फिगर का नाम है 7.22. आपको क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है. कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE एंड एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB. साथ ही साथ हमें यह भी दिया गया है कि AB लाइन का मिड पॉइंट कौन है? P है मिड पॉइंट, राइट. तो अब हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है ट्राइंगल DAP को कॉन्ग्रुएंट किसके? ट्राइंगल EBP के, राइट. एंड सेकंड चीज हमें प्रूव करनी है AD इज इक्वल टू BE, राइट. सो इस क्वेश्चन को भी हम जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट. सो यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है. साथ ही साथ जो आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लिख लेंगे. जैसे कि गिवन क्या क्या था? एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE एंड एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB. अब प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल DAP को कॉन्ग्रुएंट करना है किसके? कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल EBP के, राइट. सेकंड चीज हमने क्या प्रूव करनी है? AD इज इक्वल टू BE. सो लेट्स प्रूव इट. सो ट्राइंगल DAP आपका ये वाला ट्राइंगल है, वैसे ही ट्राइंगल EBP कौन सा? आपका ये वाला ट्राइंगल, राइट. अब इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उसके लिए कोई 3 चीजें चाहिए हमें. पहले तो हम ध्यान से देख लेते हैं कौन सी चीजें हमें पहले से गिवन है. पहले तो हमें ये वाला एंगल गिवन है किसके इक्वल? ये वाला एंगल हमें इसके इक्वल गिवन है, राइट. दूसरी चीज जो हमें इक्वल गिवन है वो कौन सी चीज है? राइट. हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें दिया गया था ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, बट ये इस ट्राइंगल में तो आ ही नहीं रहा है. इस पूरे ट्राइंगल का एंगल तो इस तरीके से बनेगा. ये वाला एंगल हमें इस वाले एंगल के इक्वल चाहिए, राइट. बट हमें तो कौन सा इक्वल दिया है? हमें तो हाफ ऑफ एंगल्स दिए हैं इक्वल, राइट. सो इनको पहले हम इक्वल कर लेंगे जल्दी से. कैसे करेंगे? उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB. अगेन इक्वल का साइन क्यों लगा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि EPA जो है DPB के इक्वल है, और जब आप किन्हीं 2 इक्वल चीजों में कोई और इक्वल चीज ऐड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है. आपने एक्सियोम्स पढ़े होंगे, राइट. सो यहाँ पे सेम चीज की मैंने EPA में क्या किया? मैंने इस वाले एंगल को ऐड कर लिया, इस EPD एंगल को, राइट. इज इक्वल टू DPB प्लस एंगल EPD. सेम चीज इस एंगल में भी मैंने ऐड कर ली. अब हमारे पास क्या बन जाता है एंगल का नाम? जब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं ना और इन दोनों को भी, तो हमारे पास नया एंगल बनेगा. उसका नाम है एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB, राइट. आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो हमने इस एंगल को इसके इक्वल कर लिया है. सो हमें एक चीज तो मिल गई. दूसरी हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है. अब तीसरी चीज भी तो हमें चाहिए होगी. हमें क्वेश्चन में गिवन था कि P जो है AB का मिड पॉइंट है, और जब कोई चीज मिड पॉइंट होती है तो उसका मतलब होता है कि उसका जो हाफ है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है. मतलब AP जो है BP के इक्वल है, वो मिड पॉइंट की वजह से होता है, राइट. अब हमें तीनों चीजें मिल गई तो जल्दी से लिख लेंगे. इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, कॉमा. अब जो जो इक्वल हुआ वो सारा लिख लेंगे जल्दी से. जैसे कि हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन था एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, राइट. रीजन लिख लेंगे, हमें ये गिवन है. नेक्स्ट एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB, राइट. इसका रीजन क्या हो जाएगा? प्रूव्ड अबव. अभी हमने ही तो प्रूव किया इसे अभी, राइट. थर्ड चीज आपने डायग्राम में देखा था कि P जो है मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AP इज इक्वल टू BP. रीजन हो जाएगा सिंस P इज द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट होने की वजह से आपकी जो होते हैं ना ये पॉइंट्स या लाइंस, वो एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो जाती है, राइट. अब तीनों चीजें हमें मिल गई जो कि 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हम लिख सकते हैं इसलिए हेंस ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट triangle EBP by AAS rule, right? तो पहली चीज तो प्रूव हो चुकी है. अब सेकंड चीज हमें प्रूव करनी थी AD इज इक्वल टू BE, मतलब हमें इसको इसके इक्वल करना है प्रूफ. अब आप ध्यान से देखोगे तो जो हमने ट्राइंगल्स अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे हैं ये उन्हीं की साइड्स हैं. तो जब 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनके कोई भी एंगल्स या कोई भी पार्ट्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो सकते हैं यूजिंग CPCT. तो हम जल्दी से लिख लेंगे कि AD इज इक्वल टू BE यूजिंग CPCT.
उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय।